अशफाक अहमद फरमाते हैं, कुछ चीज़ें बहुत अरसे बाद भी पलट कर शर्मिंदा करने आती हैं, ख़ास तौर पर किसी को दिया हुआ धोखा या कोई बोला हुआ झूठ। ईमान यकीन है, जिसे यकीन मिला उसे अल्लाह मिला। हर कोई मरने वाला है, ये मरा वो मरा। अल्लाह के ज़िक्र को फना नहीं, किसी भी चीज़ का कोई वजूद नहीं। अल्लाह ही के इरादे की बदौलत हर चीज़ का वजूद मौजूद है। सब्र के तीर जब चल जाते हैं, बस चल जाते हैं, फिर कभी वापस नहीं मुड़ते। साए ढल जाते हैं, पहाड़ हिल जाते हैं, रुस्तम जैसों के पाँव भी उखाड़ दिए जाते हैं और पछाड़ दिए जाते हैं। दिलखोरी के आज ज़ुल्म कर ले ज़ालिम, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। वो कौन ज़बर है जो यहाँ ज़ेर नहीं, हालात बदलने में कोई देर नहीं। हर चीज़ अपने मरकज़ से दूर रहती है, बेसुकून और बेताब लगती है। देर लगेगी मगर सही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, सब्र रखो सब होगा। नफ्स की सबसे पसंदीदा चीज़ शोहरत है। गैरों को अपने ख्याल पर यकीन है और तुझको अल्लाह पर भी नहीं। जिसने अल्लाह के यहाँ बिकना हो वो किसी के यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं बिकता। होशियार होशियार होशियार, तेरा दिल गैर हाजिर, आँख बेहया और ज़बान बेकाबू है। ज़िक्र से इत्मीनान और इत्मीनान से बेनियाज़ी पैदा होती है, और बेनियाज़ी ही आदमियत, इंसानियत और बशरियत की इज़्ज़त और आबरू है। काम कर, हर वक्त अपने नफ्स को मसरूफ़ और मशगूल रख। अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अपने लिए कुछ मत कर, अपने आप को अपने रब के हवाले कर दे। जिस हाल में भी रखें राज़ी रह, न शिकवा कर न एतराज़। तेरी कोई भी चीज़ तेरे रब से पोशीदा नहीं, और तेरा रब तुझ पर तेरी माँ से 100 गुना ज़्यादा मेहरबान है। फिर क्या तेरा रब तेरे लिए काफ़ी नहीं, और ये सलूक की इंतहा है। हर चीज़ में बुजुर्गी मत घोटा करो, असल चीज़ ज़िक्र है, ज़िक्र ही में हर चीज़ है, इस पर इत्तिफाकिया करो। क्या तुम्हें मरना याद नहीं, और ये याद नहीं कि दुनिया आखिरत की खेती है और चंद रोज़ा है। रूह मन में और नफ्स तन में मसरूफ़ रहता है। अल्लाह वालों की रूह वालिब रहती है और नफ्स मौलूब। अल्लाह वालों की रूह नफ्स को किसी जानवर की तरह गर्दन में रस्सी डाले घसीटे फिरती है। रूह जब नफ्स का घिराव करती है, बेचारा किसी भी काम का नहीं रहता। इंतहाई बेबसी के आलम में बेकरार बुकत फर्मा बरदारी पर मजबूर हो जाता है। किसी और तरह कोई भी नफ्स जीते जी रूह का फर्मा बरदार नहीं बनता। इंसान और जानवर में बोलने यानी गोयाई ही का फ़र्क है। हमने गोयाई जो बेहतरीन इनायत थी गुम कर दी। ज़बान ज़िक्र में और दिन खुराफात में मसरूफ़ है। जिंदा वो है जो ज़िंदगी का एक भी दम ज़ाय ना करे, जो जानता है बताता नहीं, जो बताता है वो जानता नहीं। हर काम शौक़ से होता है, मजबूर होकर नहीं, और तेरे इस काम में शौक़ का नाम तक नहीं। शौक़ भी हो, अदब भी हो और इस्तिक़ामत के साथ वाबस्तगी भी हो। अगर ये अमल कायम हो गया तो इसी का नाम फैज़ है। कल की हद से ज़्यादा फ़िक्र और कल की खबर की जस्तजू अल्लाह पर भरोसे की खिलाफ वर्जी नहीं तो और क्या है। अल्लाह में तो शैतान को इंसान का दुश्मन करार दिया हुआ है, तो तुम उसके दोस्त क्यों बने हुए हो। बदलते बदलते ज़माने की हर चीज़ बदली, वह तेरी दुनिया ज्यों की तू,
वही रंग, वही ढंग, वही चाल, वही ढाल, वही आदत, वही अतवार। अल्लाह पर भरोसा रखने वाले की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। अल्लाह ही की मर्जी उसकी मर्जी होती है, यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से किसी भी हरकत पर कोई कुदरत नहीं रखा करता। कोशिश करो, लेकिन तेरी कोशिश और जद्दोजहद के मैदान में कभी हसद दाखिल ना हो। इबादत और रोज़े रखना मज़हब का एक छोटा हिस्सा है। ये चीज़ें अकेले में आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। आप सिर्फ इसी सूरत में बदलेंगे जब आप में अल्लाह को जानने की और उससे प्यार करने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। मग़फ़िरत की उम्मीद से बढ़कर गुनाह का एहसास रखना अल्लाह की तौहीन है। जब कोई आसरा इतना बड़ा हो जाए कि उसके सिवा गुजारा ना हो, तो वो दूसरा खुदा बन जाता है। अगर आपकी पहली तरजीह आपका परवरदिगार न हो, तो आप इस दुनिया से नाकाम गुजरोगे। अल्लाह अपनी याद में रहने वालों से हमेशा भलाई का इरादा रखता है। न जाने किसको सजदे की तौफीक आफरी हो और न जाने किसकी मैकदे में शब आफरी हो। ये खुदा ही जानता है। सो अपनी इबादतों पर इतराते ना फिरो, न किसी गुनाहगार को हिकारत से देखो। क्या खबर अल्लाह की हमारे या उसके मामले में खुफिया तदबीर क्या है। इंसानों को जलील करने वाला कभी अल्लाह की ताज़ीम नहीं कर सकता। इस्लाम का दावा तो हम सब कर सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मोमिन होने का दावा नहीं कर सकते। मोमिन एक खफी यानी छुपी हुई चीज़ है। ये सिर्फ अल्लाह ही बता सकता है कि मेरे बंदे का दिन मेरे साथ है या किसी और के साथ। सबब का इस्तेमाल करना ममनू नहीं है, मगर सबब से उम्मीद रखना ममनू है। ये याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप एक काम करने के लिए ज़राए ना ढूंढो, मगर जब आप ज़राए ढूंढ लो, मेहनत कर लो, तो सिला उन असबाब और उन ज़राए से मत मांगो, अब उसे अल्लाह पर छोड़ दो। पहले इंसान में शिर्क को शियार बनाया। वो हर चीज़ में खुदा ढूंढता था और हर चीज़ को खुदा बना लेता था। आज के इंसान ने इस शिर्क को छोड़ दिया है। अब वो खुद अल्लाह का शरीक बनना चाहता है। अच्छे फातमे की बेहतरीन निशानियों में से है कि आप कोई ऐसी बुराई न छोड़कर जाएं जो आपके बाद जारी रहे। सच्चाई ऐसी दवा है जिसकी लज्जत कड़वी मगर तासीर शहद से ज़्यादा मीठी होती है। हमें खुद से हमदर्दी का इतना चस्का पड़ा हुआ है कि सिवाय अपने दुनिया में कोई मजलूम नज़र नहीं आता। अगर आपके पास ताकत है लेकिन हिकमत नहीं, तो आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है। बड़ों का अदब किया करो, वरना छोटे ही रह जाओगे। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जब गुस्सा आए तो अपने आमान से तौबा करो। जिस पर गुस्सा आए उसे मुआफ़ कर दो और लोगों के लिए आफियत बन जाओ। जिसने बिन मांगे अता किया, वो मांगने पर क्यों मायूस करेगा। बादशाहों के पास बैठने से कभी बादशाहत नहीं मिला करती, लेकिन अल्लाह के दोस्तों की संपत अक्सर बादशाह बना दिया करती है। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं। तकदीर से ज़्यादा चाहता है, वक्त से पहले चाहता है। जब अक्लमंद बुरा होता है तो उसकी अक्ल जवान हो जाती है, और जब जाहिल बुरा होता है तो उसकी जहालत जवान हो जाती है। जब तुम्हें यकीन है कि खुदा तुम्हारे साथ है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ऐसी बात ज़बान पर जारी ना करो जो तुम्हारी कदर और कीमत घटा देती हो। शेख सादी फरमाते हैं,
अपने नुकसान का दुख दुश्मनों के साथ मत कहो कि वो उस पर खुशी मनाते हुए लाहौल कहेंगे। शेख सादी फरमाते हैं, मैंने एक नेक शख्स को दरिया के किनारे देखा जिसको एक चीते ने जख्मी कर दिया था और उसका जख्म किसी दवा से अच्छा ना होता था और वो अरसे दराज से इस तकलीफ में मुब्तला था, मगर हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता था। लोगों ने उससे पूछा कि शुक्र किस बात का अदा करते हो? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मुसीबत में मुब्तला हो, गुनाहों में नहीं। इस्तिग़फ़ार की कसरत रिज़्क़ को खींच लाती है, नज़रों की हिफाजत, हिकमत, दानाई और फिरासत को खींच लाती है। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से कहा, मैं सुकून चाहता हूँ। बुजुर्ग ने फरमाया, इस जुमले में से मैं निकाल दो, ये तकब्बुर की अलामत है। चाहता हूँ निकाल दो, ये ख्वाहिश नफ्स की अलामत है। फिर आपके पास सिर्फ सुकून ही रह जाएगा। अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फ़कीर से पूछो, बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। जो शख्स हमेशा नुक्ताचीनी के मूड में रहता है और दूसरों के नुक्स निकालता रहता है, वो अपने आप में तब्दीली की सलाहियत से महरूम हो जाता है। किसी जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से अच्छा है कि किसी आलिम के साथ फर्श पर बैठ जाए। हकीम लुकमान से पूछा गया कि क्या कोई चीज़ या लम्हा मौत से भी ज़्यादा तकलीफदेह होता है? तो हकीम लुकमान ने फरमाया, हाँ, जब कोई शरीफ इंसान किसी मजबूरी में किसी कमज़र्फ इंसान की आगे सवाल करने के लिए हाथ फैलाता है। मौत को अपने तकिए के नीचे रखकर सोया करो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी को हवा में 4 जानों पर बैठा देखो, तब भी उसकी पैरवी उस वक्त तक ना करो जब तक उसके अमाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त ना पालो। जो वक्त गुजर गया उसको याद करके कुछ उसूल बना ले। जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। जब हमारे नफ्स के गले में बंदी रस्सी शैतान के हाथ में चली जाए तो अकल गुनाहों की वकालत पर उतर आती है। कोई चीज़ आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जो खुशी आपको किसी रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। इशफाक अहमद फरमाते हैं, अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें उससे मोहब्बत है। कोई बेवकूफ़ शख्स आपसे किसी राय का तलबगार होता है तो उसकी तमन्ना ये होती है कि आप उसको वही राय दें जो उसके जहन में है। अल्लाह के दिए हुए में से दिया करो, तुमने कौन सा अपने पल्ले से देना होता है। भरी हुई जेब से दुनिया का पता चलता है और खाली जेब से अपनों का। जिस परेशानी को आप अहमियत की रज़ा नहीं देती वो भूखी मर जाती है। बुरा वक्त अक्सर वक्त के बुरे इस्तेमाल की बदौलत आता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जब राज दरियाफ्त करना हो तो खामोशी ज़रूरी है। शुक्र करो नेमत महफूज होगी, दस्तरखान कुशादा कर दो, रिस्क में इजाफा होगा। सजदा करो, अल्लाह का तफर्रुग हासिल होगा। इज़्ज़त दो, इज़्ज़त मिलेगी। सदका दो, बला डर जाएगी। तौबा करो, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जब तक अपना दिल बेदार ना हो, बाहर की कोई मदद बेदार नहीं कर सकती। जिस आदमी को माल कमाने की खुशी ना रहे और खर्च करने का गम ना रहे, जिसको आने की खुशी ना हो और जाने का गम ना हो, उसके लिए ला खौफ की मंजिल आ जाती है।
इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। एक गरीब आदमी भी सफ़ी हो सकता है अगर दूसरों के माल की तमन्ना छोड़ दे। ज़बान को चोट से, निगाह को खयानत से, अमल को रियाकारी से और दिल को निफाक से पाक रख। फिर ये ज़बान अल्लाह की तलवार, आँखें जमाल जलाल का मरकज़, अमल कुन फयकून और दिल अर्श रहमान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई न कोई कहीं न कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अपने ज़मीर की अदालत में ज़रूर जाया करो, क्योंकि वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत, और मखलूक से मांगना ज़िल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। जो हक़ से मुंह मोड़ता है तबाह हो जाता है। किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। अल्लाह कुरानी दोस्ती के जारी रखने को पसंद करता है। सब्र करो, मकसद तक पहुंच जाओगे। ज़बान का सही इस्तेमाल नेकबख्ती और गलत इस्तेमाल बदबख्ती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर जिसकी माँ जिंदा हो और वो लोगों से कहता फिरे, मेरे लिए दुआ करो। एहसान करने, दरगुजर करने और गुनाहों को छुपाने से अज़मत और बुजुर्गी मिलती है। अपनी अक़ल को अदब से काबू में ला। अदब से अक़ल इस तरह तेज़ होती है जैसा कि आग ईंधन से। 4 चीज़ें नेकी का ख़ज़ाना है: ज़रूरतों को छुपाना, सदक़े को छुपा कर देना, दर्द को छुपाना और मुसीबत को छुपाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्ची नीयत अर्श से वाबस्ता है। जब इंसान अपनी नीयत को दुरुस्त करता है तो वो नीयत अर्श इलाही के पाए को हरकत में लाती है और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ना मिले। जब हमें यकीन हो कि हमारे अल्फाज हमारी खामोशी से बेहतर हैं, तभी उनका इस्तेमाल करें, वरना खामोश रहें। जो कुछ तुम्हारे लिए मुक़द्दर हो चुका है उसके मिलने में कभी ताख़ीर नहीं होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सब्र के बाद अपने आप को कामयाबी की मुबारकबाद दो। अगर हक़ को पहचान नहीं सकते तो बातिल के तीरों पर नज़र रखो, जहाँ पर वो लग रहे हैं वही हक़ है। जिसे अदब की पस्ती नीचे गिरा देती है, उसे ख़ानदानी शराफत ऊपर नहीं उठा सकती। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाज इंसान नुकसान न उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। मुनाफिकों की एक पहचान ये है कि वो अपने लिए तो रास्ता आसान बना लेते हैं और दूसरों के लिए परेशानियां पैदा कर देते हैं, और मुनाफिक शैतान का गिरोह है और आग का शोला है। नरम बनो लेकिन कमज़ोरी की हद तक नहीं, और ताकतवर बनो मगर नफ़रत और सख्ती के साथ नहीं। मोहब्बत की पहली शर्त इज़्ज़त है, और जो इज़्ज़त नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत छूटी है। अकलमंद की एक आदत लिबी है
کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ایک عاشق اللہ تعالی سے اس طرح بات کرتا ہے جس طرح کوئی اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ ہر شخص کو اس کی توفیق کے مطابق صلاحیت حاصل ہوتی ہے، بس عشق کی آگ جلاؤ، کیونکہ عشق کا دین اور مذہب صرف اللہ ہے۔ جس طرح پرندہ دانے پر لپکتا ہے، اسی طرح مومن کا دل سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ نشانی ہے صرف خالص مومن کی۔ اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو، اس کے لیے یہ نشانی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک اللہ تیرے ساتھ کرے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ کے دوستوں کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں جن سے طلب کرنے والا انسان انمول زندگیاں حاصل کرتا ہے۔ ان نغموں کو کان نہیں سن سکتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے ان کے کان ناپاک ہو گئے ہیں، بلکہ یہ تو دل کا نغمہ ہے اور اسے دلوں سے سنا جاتا ہے۔ تیرے چہرے کا رنگ تیرے دل کی حالت بتا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پرہیز کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اگر اللہ کو دل میں بسانا ہے تو ہر والی چیز کو وہاں سے نکال دے، پھر چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی جذبہ ہو یا کوئی ارادہ۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ہی ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگے، پر یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو مان لیں یہ اللہ کا کرم ہے۔ صبر دل کی عبادت اور نفس کے لیے مشقت ہے۔ ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دن کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا کنڈا نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں کنڈا کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ جب کی ہوئی نیکی بھولنے لگو اور کیے ہوئے گناہ یاد رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہو۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم سچ بولنے لگے۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے ولد کو ولد کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھیے کہ وہ زندگی کے مقصد کی طرف چل پڑا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں اگر کبھی آپ نا امید ہو جائیں تو فقط ایک پر امید بندے کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں۔ آپ زندگی کی جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ۔ کامیاب انسان منفی حالات میں
ख्यालात को मुस्बत रखने की ताकत रखता है। कायनात का सबसे मजबूत ताल्लुक रब और बंदे का ताल्लुक है। तमाम चीज़ें पहले ढूंढनी पड़ती हैं और फिर वो मिलती हैं, मगर अल्लाह ताला पहले मिलता है और फिर अपनी तलाश शुरू करवाता है। जो फरियाद लबी इजहार तक ना आ सके वो अशकों में बयान होती है। मज़हब, रंग और नस्ल से आज़ाद हर इंसान की आँख में एक जैसे आंसू होते हैं। यही इंसान का इंसान से वाहिद रिश्ता है, हमदर्दी का, गमगुजारी का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। हम पर फ़र्ज़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ रहमत सब मखलूक तक पहुँचाएँ। इस्लाम खुद ही पहुँच जाएगा। दुनिया को जब रात की तारीकी के बाद रोशनी मैसर आती है तो उसकी नज़रें खुद ब खुद सूरज की तरफ उठ जाती है। सूरज का दीन रोशनी है, अपने आप को मनवाना नहीं। अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहने वाले के आसमानों पर जो तारीफ़ किए जाते हैं, दुनिया वाले भी उनको बहुत दिन से याद करते हैं। रूह अल्लाह के दरबार से आई और अल्लाह का कलाम भी। इस ख़त्म होने वाली दुनिया में ये जब भी मिलेंगे अल्लाह के सामने इस खाकी जिस्म का मर्तबा बुलंद ही करेंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, नादान लोग कहते हैं कि अल्लाह हमसे खुद बात क्यों नहीं करता, जो कोई निशानी क्यों नहीं आई। ऐसी ही बातें उनसे पहले के लोग भी किया करते थे। ये सब एक ही जैसी सोच रखते हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ बयान कर चुके हैं। क्या ये निशानी कम है कि हमने आपको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। अपने गम को गुस्सा ना बनाओ, क्योंकि जब गम गुस्से में ढल जाता है तो फिर न तकदीर पर भरोसा रखता है और न अल्लाह पर। बेबस है आँख आंसू के सामने, दिमाग देह के सामने, जिंदगी मौत के सामने, इंसान कुदरत के सामने। आज़ाद वही है जो किसी की तवज्जो का तालिब नहीं है। जो होश में है वो कभी तकब्बुर नहीं करता। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं, इंसान घर है मेहमान का। जब आपके अंदर अपनी गफलतों के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू पैदा हो जाए तो समझो कि रहमत का वक्त आ गया। तुम अल्लाह की रज़ा पर शाकिफ रहो, तकलीफ़ें खुद उठाओ, उसकी मखलूक को आराम दो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, शैतान ने इंसान को ना माना, अल्लाह ने उस पर लानत भेजकर उसे निकाल दिया। इंसान के दुश्मन को अल्लाह ने अपना दुश्मन कहा। इंसान अल्लाह के दुश्मन से दोस्ती कर ले तो ये बड़े अफसोस का मकाम है। मैं कितना ही ताकतवर बन जाऊं, लेकिन हर शाम ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है और मैं उसको रोक भी नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इनसे कहो फज़ल अल्लाह के हाथ में, वो जिसे चाहता है अता करता है। अल्लाह वुसअत वाला, जानने वाला है। अल्लाह से नेमतें मांगने वाले ये भी ख्याल रखें कि कायनात की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का कुर्ब है। अल्लाह को वक्त देने का मतलब ये नहीं कि रात दिन इबादत में गुजारो, बल्कि इसका मतलब ये है कि जिस रास्ते से उसने रोका है उससे रुक जाओ, और जिस रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है उस पर चल पड़ो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हर आदमी इस हालत में अपने अहलो अयाद में सुबह करता है कि मौत जूते के तस्मे से भी करीब तर होती है। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, बेवकूफ़ से दूर रहना अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है, और अक्लमंद से दोस्ती करना दीनदारी का ज़रिया है। मोमिन की इज़्ज़त करना ऐसा है
جیسا کہ اللہ کی خدمت کرنا